फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मॉर्गेज और प्लेज के बारे में आपसे बात करूंगी। ये पूरा वीडियो प्लेज और मॉर्गेज के जो एग्रीमेंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मॉर्गेज और प्लेज की जो डीड होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, और उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं वो हम चेक करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि आपको जब मॉर्गेज या प्लेज में आप एंटर होते हो तो आपको कौन सी चीजें उस डॉक्यूमेंट में देखनी है या उस डीड में देखनी है। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप बहुत रेडीली उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो के लिंक में शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, सभी जानते हैं कि कभी ना कभी हमें प्लेज या मॉर्गेज वाली चीजों में एंटर होना ही पड़ता है। अब प्लेज क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है? अगर आपको कभी भी कोई फाइनेंशियल नीड है, कोई लोन चाहिए, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, और आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या किसी के भी पास जाते हैं जिनसे आपको उम्मीद होती है कि आपको लोन मिल जाएगा, तो जब आप उनसे लोन लेने जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि लोन के बदले में आप हमें क्या चीज देंगे, सो दैट वो श्योरिटी रहे। सो देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ सम सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी वो चाहते हैं आपसे, सो दैट जब वो आपको फंड्स दें तो ऐसी क्या सिक्योरिटी होगी कि बाई चांस अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो उनके पास क्या रिकोर्स रहेगा अपना पैसा वापस लेने का। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे सिक्योरिटी के बारे में डिमांड करेगी। तो आप कैसे सिक्योरिटी उन्हें देते हैं? आप अगर उन्हें अपना कोई फिक्स असेट देते हैं, फिक्स असेट या मूवेबल असेट या इमूवेबल असेट, तो उस पर डिपेंड करता है कि बैंक आपके साथ कौन सा वाला एग्रीमेंट साइन करेंगी, या तो वो प्लेज करेंगी या वो मॉर्गेज करेंगी। अब प्लेज और मॉर्गेज में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि प्लेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता है। प्लेज सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे हो सकता है, एंड मॉर्गेज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता है, वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। तो इसीलिए जब आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी लोन लेते हैं तो ये जो फाइनेंस कंपनीज और जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं वो उस पर चार्ज क्रिएट करते हैं, अपना हक जमाते हैं ऑन द बेसिस कि अगर आप आगे जाके लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो वो उस आपकी सिक्योरिटी को सेल आउट करके अपना जो लोन है उसे मेक गुड करेंगे। सो प्लेजेस यूज्ड टू क्रिएट अ चार्ज ओवर मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड मॉर्गेज इज यूज्ड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये दोनों ही डिफरेंट एक्ट से गवर्न है। जैसे प्लेज जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 से गवर्न है, एंड जो मॉर्गेज है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे प्लेज मॉर्गेज होता है। एंड जो प्लेज होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न है, क्योंकि वो इट्स मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों, सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही आपके साथ ये प्लेज और मॉर्गेज का एग्रीमेंट करेगी, ये बात इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट। ये अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अभी रिसेंट में आप अभी भी देखेंगे, या अब जो हमारी जो न्यू इकोनॉमी जनरेट हो रही है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे हमारे पास प्राइवेट लेंडर्स एंड प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इस काम को करते हैं। तो ये जो प्लेज एंड मॉर्गेज एग्रीमेंट जो मैंने आपको इस वाले वीडियो के साथ में लिंक में जो आपको काफी सारे ड्राफ्ट्स शेयर करूंगी, कैसे कैसे एग्रीमेंट है वो बताऊंगी आपको, सो दैट आप अगर कभी भी किसी प्राइवेट बोरोवर से या लेंडर से आप डील कर रहे हो तो जब वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन कराएं तो आप ध्यान रखें कि बस वही पॉइंट्स हो जो कि मेरे ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स में है, सो दैट आप अपने सेफ साइड पर रहें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, एंड वीडियो के एंड तक तो आपको बने रहना है, सो दैट आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकें। So in today's economy, with the stringent lending conditions imposed by most banks and traditional lenders, बहुत सारे borrowers को कोई भी एक लोन लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। छोटा लोन लेने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपकी क्रेडिट एनालिसिस करते हैं, आपकी क्रेडिट की हिस्ट्री देखती है, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है। कहीं भी एक छोटा भी डिफॉल्ट होगा तो आप क्रेडिट रेटिंग माइनस में लेके जाती है, वो आपको फिर लोन नहीं देती है, या वो आपको एक ऐसा अमाउंट ऑफर करती है लोन के लिए जो
आपको उस उतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है नहीं, उससे ज्यादा की है। So many borrowers have difficulty securing finance to purchase a home. घर जैसी चीज अगर आपको खरीदनी है तो पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं। So a private or alternative mortgage is another option for these borrowers. तो आप प्राइवेटली जा सकते हैं, प्राइवेट लेंडर्स जो होते हैं तो वो आपको दे सकते हैं एंड वो आपसे मॉर्गेज डीड साइन कराएंगे। इन अ प्राइवेट और अल्टरनेटिव मॉर्गेज और प्लेज द लेंडर कैन बी अ ट्रस्टिंग फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर से भी आप ले सकते हो, बट फैमिली मेंबर भी आपको क्यों देगा? वो भी आपको तभी देगा जब आप उसके पास कोई सिक्योरिटी रखेंगे, सो दैट आपके रिलेशंस, आपका काम बन जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे एंड प्लस आपका जो उनके साथ रिलेशन है वो सिक्योर रहेगा। आप अपनी वो प्रॉपर्टी या तो प्लेज करेंगे या मॉर्गेज करेंगे, जो भी फीजिबल हो, मतलब जिस तरीके का आप लोन ले रहे हैं उसमें जो भी हो, सो दैट आपको कहीं और जाने की बजाय आपके घर के मेंबर से ही, आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में या आपके सोसाइटी में कोई है और वो आपको अगर लोन दे देते हैं तो आप उनके साथ ये मॉर्गेज एंड प्लेज का एग्रीमेंट, वॉट एवर बी द सिचुएशन, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो प्लेज होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज होगा। आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, चलन में बहुत है कि हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड हमने किसी और के पास रखवा दिया और उनसे एक्स अमाउंट ले लिया, तो ये क्या है? दिस इज अ प्लेज। हम नॉर्मली एक वो व्यवहार के नाते हम उनके साथ प्लेज का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, बट ये एडवाइजेबल है। से लाइक मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास 10 तोला सोना है, मैंने वो जाके मेरे किसी अच्छे रिलेटिव के पास दे दिया कि ये 10 तोला सोना ले लीजिए, मुझे 5 लाख रुपए का एक रिक्वायरमेंट है, आप मुझे दे दीजिए। तो 10 तोला सोना उसने रख लिया, 5 लाख रुपए उसने मुझे दे दिए। अब एक प्लेज का एग्रीमेंट अगर वो बना देंगी तो ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, सो दैट बाई चांस अगर आपको या जो मॉर्गेजी है या मॉर्गेजर है, दोनों में से किसी को भी कुछ भी होता है तो आपका वो एक डॉक्यूमेंट है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका क्लेम साबित करने के लिए। से अगर आप अपनी लोन्स रीपे नहीं कर पाए और आप उनको पैसे नहीं लौटा पाए तो वो इमीडिएटली आपका वो गोल्ड बेच सकते हैं मार्केट में एंड वो अपने पैसे अपने पास रिकवर कर सकते हैं बाय गिविंग अ नोटिस। तो ये तभी होता है जब आपके पास कोई बहुत ही डॉक्यूमेंट आपके पास एग्जीक्यूटेड है। सो ये नॉर्मली बैंक्स और इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, बट आजकल प्राइवेट मॉर्गेज और ऑर्गेनाइजेशनल वो चीजें चलती है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन ले सकते हैं। तो जहाँ पे जैसा चलन है उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि जो मॉर्गेज और प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से बना हो कि वो आपको, आपके ऊपर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी पे एक लीन हो, लीन साबित कर सके। तो इसीलिए आपको ध्यान से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना है। रिकन्वेंस डीड वो होता है जैसे आपने अपना पे कर दिया, मैं आपको रिकन्वेंस डीड का भी फॉर्मेट शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया है तो आपको जो भी आपने लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है या जिससे भी आपने फैमिली मेंबर है तो वो आपका उस डीड के अगेंस्ट जो आपने ओरिजिनल प्लेज या मॉर्गेज की डीड बनाई थी उसके बदले में एक रिकन्वेंस डीड बनती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपने सारा का सारा पैसा पे कर दिया एंड अब आपका कोई लोन का ना लेना ना देना। तो इसी वजह से आपको एक ये रिकन्वेंस डीड भी बनानी चाहिए। अगर मॉर्गेज और प्लेज की डीड बनी है तो अगर आपका मॉर्गेज और प्लेज का टेन्योर खत्म हो गया है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेट आउट हो चुकी हैं, तो उसके बाद आपके लिए एक रिकन्वेंस डीड भी लेना बहुत जरूरी है। अब कंटेंट्स में आप देखिए कि कोई भी अच्छे एग्रीमेंट के लिए उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए। एग्रीमेंट कुछ भी बना लो और बस यूं ही लिख दो तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इश्यूज नहीं आए, तो इसीलिए एक रिटर्न एग्रीमेंट जो सारी डिटेल्स दे, तो इससे आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट हम अवॉइड कर सकते हैं। सो पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप एक अच्छा एग्रीमेंट बनाएं, उसमें सारे पॉइंट्स हो एंड कैसे कौन से पॉइंट्स होने हैं वो आपको देखना है। मैं आपको स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। अगर ये आपके पॉइंट्स नहीं होते हैं या एग्रीमेंट नहीं होता है लिखा हुआ तो आपको कोर्ट के लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ता है और नॉर्मल क्रेडिटर्स के साथ खड़े रहते हैं।
और फिर आपके जैसी आपकी रेटिंग आएगी, मतलब जो आपका लेवल आएगा उसके हिसाब से आपको आपके रिपेमेंट्स मिलेंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट है तो आप प्राइमरी वाली लिस्ट में आ जाएंगे। एंड जिस प्रॉपर्टी पे आपका लीन या आपका मॉर्गेज हो रखा है वो फिर प्रॉपर्टी से एक्सक्लूसिव पेमेंट आपके पास आएगा। सो आप जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आपका रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट ही एनफोर्सिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, कंटेंट्स बता दूं एग्रीमेंट के। ये सारे जो इसमें आप 12 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये मैंने अपने सारे जो एग्रीमेंट आपके साथ शेयर करूंगी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके बेनिफिट के लिए। आप उसे बहुत इजीली देख सकते हैं। और जो मैंने फॉर्मेट है वो भी वर्ड का फॉर्मेट है, तो आप इमीडिएटली उसको डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल्स फिल इन करके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सो केवाईसी ऑफ द बोरोवर एंड लेंडर ये बहुत जरूरी है। देन डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर से लाइक एफडीआर या कुछ और है तो ये तो इस पे प्लेज बनेगा, और गोल्ड है तो इसका भी प्लेज का एग्रीमेंट बनेगा। तो आपको अपने हिसाब से ही, और वो लोकेशन कहाँ है प्रॉपर्टी की वो आपको बतानी है। जैसे अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी लोकेशन बतानी है। अगर घर है तो घर की लोकेशन, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा फार्म हाउस है या कोई बंगलो है तो उसकी आपको इसमें डिटेल्स देनी होगी। लोकेशन की डिटेल यहाँ देना जरूरी है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ कोर्स एंड रीपेमेंट स्केड्यूल भी आपको उसमें डिसाइड, ये तो उसमें हो जाता है लोन के डॉक्यूमेंट में, पर मॉर्गेज में भी आप एक पॉइंट डाल सकते हैं कि आपका ये ऐसा ऐसा रीपेमेंट स्केड्यूल है। मॉर्गेज डॉक्यूमेंट लोन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। मॉर्गेज या प्लेज का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका चार्ज का डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने जिस प्रॉपर्टी पे बनाया है उसकी उसमें डिटेलिंग होती है। एग्रीमेंट का टेन्योर क्या रहेगा, तो ये भी आपने जो लोन एग्री किया है उस लोन में जो टेन्योर है आप उतना ही मॉर्गेज और प्लेज का टेन्योर रखेंगे। अगर आपका वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, से लाइक आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आप मॉर्गेज के क्लॉज में असाइन रेंट भी कर सकते हैं। जैसे रेंट आएगी तो वो इमीडिएट सीधे जो लेंडर है उसके अकाउंट में जाए, ऐसा वाला क्लॉज भी डाला जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्लॉज है। लीगल टाइटल, अगर जो बोरोवर है उसको अपना लीगल टाइटल का वो देना होता है कि यस उसका टाइटल कहीं से भी डिफेक्टिव नहीं है एंड वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। डिफॉल्ट एंड एक्सेलरेशन, अगर डिफॉल्ट होता है तो इमीडिएटली जो लेंडर है उसका राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। वो आप वो क्लॉजेस डाल सकते हैं एग्रीमेंट में कि अगर आपने रिपेमेंट बंद कर दिया या आपका रिपेमेंट नहीं हुआ या व्हाटएवर बी द रीजन, और उसका जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी किस्तें रुकने में आ जाता है, आपकी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो रुक जाती है। तो उसके लिए जो लेंडर है उसके लिए क्या रिकॉर्स रहेगा। मेंटेनेंस प्रॉपर्टी कौन मेंटेन करेगा, इसका भी इम्पोर्टेंट है ये तो बहुत, क्योंकि इसमें फिनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है, तो ये भी आप ओपन अप करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनरशिप का ट्रांसफर आप देखेंगे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपने बेच दी, तो बेच दी है आपने, तो फिर इमीडिएट आप जो उसके जो पैसे हैं वो आप पेमेंट करेंगे। तो इसका भी आता है। अगर बाई चांस आपने, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप है, आपकी ओनरशिप की वजह से आपको ये जो मॉर्गेज है ये मॉर्गेज का डीड बना हुआ है और वो अगर आपने बेच दिया तो फिर क्या होगा, तो उसका भी ये क्लॉज होना चाहिए। लेंडर के क्या राइट्स होंगे, सिर्फ राइट्स ऑफ लेंडर ही नहीं, बोरोवर के भी राइट्स लिखे जाएंगे। एंड अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो उसकी क्या पेनल्टी होगी, तो ये भी इसमें होंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसमें मैंने वो एग्रीमेंट्स हैं जो जिसका मैंने आपके साथ ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है, मैंने टेबल बना दिया है सो दैट आप बहुत इजीली लोकेट कर पाए कि आपको कौन सी चीज चाहिए इसमें से। जैसे मॉर्गेज डीड जो बनती है तो उसमें अगर आपको कोई रेट रिड्यूस करानी है, आजकल हाउसिंग लोन की रेट्स में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कोई और प्राइवेट लेंडिंग भी जो लेंडर्स हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स,
उनके साथ भी आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने का क्लॉज बनवा सकते हैं। तो एक तो ये वाला एग्रीमेंट मैंने शेयर किया है। देन एग्रीमेंट टू मॉर्गेज विद इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरी एक और रिकन्वेंस और रिकन्वेन की डीड है ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, एंड देन कन्वेंस बाय बिल्डर्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत कॉमन है, बिल्डर्स देते हैं कन्वेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। This is again a very important draft agreement. Then there is a deed creating charge on the property. अब ये आप इसको प्लेज या मॉर्गेज दोनों की तरह यूज कर सकते हो, ये जो डिटेल्स दी हुई है। बस जब आप इसको ओपन करें तो आपको ये ध्यान देना है कि मूवेबल के लिए आप प्लेज बनाएंगे एंड इमूवेबल के लिए आप मॉर्गेज डीड बनाएंगे। So there is a deed of pledge. Then you have memorandum of deposit of title deeds. टाइटल डीड्स मतलब सिर्फ आप उसकी जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देते हैं अगले बंदे के पास। जैसे मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, मेरे पास घर है 20 लाख रुपए का, तो what I will do is I will just sign a memorandum of deposit of title deed and title deed deposit हो जाएंगे वहां पर। and then you have mortgage on conditional sale, and then reconveyance deed है, ये जब आपका लोन पूरा हो जाता है तब आपको मिलता है। Then there is a record of mortgage by deposit of title deeds. Next we have deed of second mortgage. Next we have simple mortgage by manager of joint Hindu family for legal necessity, ये बहुत important है। Then there is a simple mortgage deed, and then you have the simple mortgage deed in the form of a default. So हमारे पास ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत इजीली हमारे लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। इट्स इन अ वर्ड फॉर्मेट, तो आप इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सेफ्टी बहुत जरूरी है, कोई भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन बोरोवर के लिए हो या लेंडर के लिए हो। बोरोवर के लिए जरूरी है क्योंकि उसको लोन का श्योरिटी चाहिए, लेंडर के लिए जिसने लोन लिया है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन रीपेमेंट करने के बाद भी उसको वो उसका लोन रीपे हो चुका है उसका कॉन्फर्मेशन मिले। तो इसके लिए ये सारे जो 15 जो मैंने आपके साथ ड्राफ्ट शेयर किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। आई होप दिस वाज अ वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव थिंग। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम प्राइवेट और ऐसी लेंडिंग में भी ऐसे एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर ये दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है, सो दैट आपका और लेंडर का और बोरोवर का दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे। इसीलिए आप इन फॉर्मेट्स को यूज कीजिए एंड आप अपना शेयर एंड सामने वाले का शेयर, दोनों का शेयर आप सेव कीजिए, सो दैट कोई भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी फाइट्स आप अराइज नहीं करें। तो आई होप दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। लाइक और शेयर तो बनता ही है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल बटन को ऑन रखिएगा सो दैट मेरे जो भी लेटेस्ट एंड न्यू जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बी सेफ एंड हेल्दी।